उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच गुरुग्राम ने कैनबिन फाउंडेशन और रोटरी क्लब के सहयोग से कैनबिन पॉलीक्लिनिक 4-8 मारला में एक सफल तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में कैनबिन फाउंडेशन आरोग्य धाम के प्रबंधक जीपी गोयल, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर गीतिका, राघव डायग्नोसिस के चेयरमैन राजकुमार राघव एवं उनकी पूरी टीम के साथ ही रोटरी क्लब के सहायक गवर्नर राजेंद्र व उनकी पूरी टीम तथा उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच के अध्यक्ष मनोज भंडारी, उपाध्यक्ष सुभाष बुडाकोटी, सचिव केशव डोबरियाल, कोषाध्यक्ष रमेश घिड़ियाल, पूर्व अध्यक्ष पुष्कर विष्ट, सलाहकार हयात सिंह राणा, अनिल मिश्रा, मेहरबान सिंह रौथान, मनमोहन रावत, प्रदीप रावत, रवि वर्तलाप, नवदीप मिश्रा, रंजीत रावत, सुभाष नेगी, सुनील रावत, दिगंबर सिंह गुसाई, परमिंदर रावत, बीरेंद्र रावत, युद्धवीर विष्ट, हेमलता मिश्रा, कुसुम जोशी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे करना तो चाहिए रक्तदान, तो मैं तो वैसे तो नहीं कहूँगा, जितना हो सके वही रक्तदान करो। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हुए हैं? गुरुग्राम में। तो आज जो कि रक्तदान के लिए आए हुए हैं, तो कैसा क्या कहेंगे? सही लग रहा है, करना चाहिए इंसान को अगर करने लायक है तो। आज ये किनके द्वारा हो रहा है ये रक्तदान का? मैं तो ऐसे ही मेरे को फ़ोन किया था, पता लगा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो मैं अपने आप से आया हूँ, किसी के थ्रू नहीं आया। मैं वैसे भी कर देता हूँ साल में 1-2-3 बार जैसे। क्या होता है, नया ब्लड निकलता है, पुराना निकलता है, नया बनता है, अच्छा नहीं लगता वैसे ही, किसी की हेल्प की वजह से। नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आज रक्तदान जो कि आप अपना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सही है, किसी की तरह किसी के काम तो आएगा लाइफ में, किसी के तो किसी को होगा। अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। 100+ कलेक्शन हो चुकी है और अभी और लोगों के आने की संभावना है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं अपना, तो उनको क्या उससे क्या नुकसान या कोई फ़ायदा होता है? देखिए, ब्लड डोनेशन का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसके फ़ायदे ही हैं। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगी आपको, तो इसके फ़ायदे ही हैं, इसका नुकसान कोई भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए और ब्लड डोनेशन करें। मिनिमम कितना ब्लड हीमोग्लोबिन होना चाहिए? जो कि 12.5 होना चाहिए मिनिमम। यदि उससे कितना ज़्यादा हो तो वो डोनेट कर सकते हैं। 12.5 से 17.5 के बीच में ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो यदि उससे कम हो तो उन्हें क्या है? हम उनको बोलेंगे कि आप आयरन रिच फूड खाइए, जैसे गुड़, चने, हरी सब्जियां, ताकि उनका ब्लड ज़्यादा बने और फिर वो किसी आगे डोनेट कर पाए। जिसका 18 उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले, ये ज़्यादातर बढ़ता है स्मोकिंग, अल्कोहल, तो वो अपना बंद करिए और रेगुलरली हर 3-3 महीने में डोनेट करते रहिए। मैम, ये किनके द्वारा लगाया जा रहा है और कब से लगाया जा रहा है? ये उत्तराखंड संस्कृति एकता मंच की तरफ से लगाया हुआ है कैंप, और ये हमारे चौथा कैंप है इनके साथ। हम हर साल इनके साथ कैंप करते हैं। इन्होंने हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हुए 1 साल में, और हर बार 100 अबव डोनेशन ही होती है। मेरा नाम डायटिशियन दीपिका है। कैनबिन फाउंडेशन से आज हमारे कैनबिन सेवा पॉलीक्लिनिक में ये रक्तदान का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड एकता मंच के सहयोग से कैनबिन के सहयोग से हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें भारी मात्रा में लोग आकर अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रक्तदान हमें करना चाहिए, एक महादान है, तो हमें इसका हिचकिचाना नहीं चाहिए। रक्तदान करने में कोई नुकसान नहीं है। आज के दिन हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर जीपी गोयल, वो भी यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने भी रक्तदान का महत्व बताया। और हमारे जो CMD मैम हैं डॉक्टर मोनिका सांगवान, उन्होंने भी आकर लोगों को अप्रिशिएट किया, महिलाएं जिन्होंने ब्लड दिया उनको अप्रिशिएट किया। तो ये मोटिवेशन हमें मिलनी चाहिए और हमें और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और इसमें कोई नुकसान की कोई बात नहीं। कितने ब्लड डोनेट? अभी हमारे
ब्लड डोनेशन हो चुके हैं। मनोज भंडारी है और मैं उत्तराखंड शांति एकता मंच का अध्यक्ष हूँ। और विगत कई सालों से हमारा जो ये सामाजिक गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी में बहुत सारे सामाजिक कार्य को कर रहा है और ये हमारा तीसरा रक्तदान शिविर है जो हमने कैनविन फाउंडेशन और रोटरी क्लब के माध्यम से उनके अपार सहयोग से यहाँ पे सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारा ये संगठन सतत रूप से सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध है और कई प्रकार हमारा ये संगठन करता रहा है। तो ये उद्देश्य क्या है, आखिर किस तरह से काम करना चाहते हैं, किस किस क्षेत्र में? देखिए, एक सामाजिक संगठन होता है, उसकी जो नींव होती है वो सामाजिक कार्यों पे डिपेंड होती है, निर्भर करती है। इसमें हमारे कई सोशल वर्क हैं, जैसे हम स्वच्छ पर्यावरण को लेके भी प्लांटेशन करते हैं, स्वच्छता अभियान और मेधावी छात्र सम्मान भी हम करते हैं, उनको मनोबल बढ़े उनका, इसके लिए भी हम हमारा सतत रूप से। और हम समाज में एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये मानव जीवन हमारा है और काफी मुद्दतों के बाद ये हमें मिलता है, तो कुछ ना कुछ अपने माध्यम से परमार्थ के लिए, परहित के लिए छोटे मोटे सहयोग, अपना जो भी सहयोग है वो करना चाहिए। इसके साथ ही ये जो हमारा संगठन है, ये हम उत्तराखंड प्रवासी समाज का एक संगठन है। अपनी लोक कला और परंपराओं को जीवित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी में संग्रहित करने के लिए हम नियमित रूप से काम करते हैं। और जैसे कई हमारे ऐसे लोक पर्व हैं, उनको भी यहाँ पे हम एक सामूहिक रूप से मनाते हैं और आगे भी ये सब चीज करते रहेंगे। और क्या कुछ नया, कुछ ऐसा करने को सोचा है सांस्कृतिक एकता मंच वाले? जी देखिए, अभी हमारे मंच को 8 वर्ष की समय अवधि हो चुकी है और जितने भी हमारे टीम में मेंबर हैं वो काफी कर्मठ, ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं और सभी अच्छे पदों पे हैं। और प्रयास है हमारा यहाँ पे कि हम हमारी एकजुटता बनी रहे, एकता संगठित रहे। इसके साथ ही कई फाउंडेशनों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी हम इसमें काम करते रहेंगे। अभी जैसे फाउंडेशन के साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है कैनविन के साथ में, तो इनके माध्यम से हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम, जैसे हमारा समाज यहाँ पे है, निर्धन लोग हैं, कई निर्धन लोग हैं, उनके लिए भी हम कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में सड़कों के किनारे जो गरीब लोग पड़े होते हैं, जिनको सर्दियों की ठिठुरन हमेशा सताती है, उनके लिए भी हम क्लॉथ बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, वस्त्रदान करते हैं। और इसके साथ ही हम जैसे सामाजिक या सार्वजनिक स्थल होते हैं, उन पे भी हम सफाई करते हैं और स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसके साथ ही जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, वो कैसे आत्मनिर्भर हो, उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हर क्षेत्र में प्रयासरत। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान है, ये सभी को करना चाहिए और हमें सबको प्रेरित करना चाहिए उसके लिए कि रक्तदान एक महादान है, आप किसी को जीवन बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ प्रत्येक दिन एक्सीडेंट की, दुर्घटनाओं की खबर आती है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि उनको समय पे ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे हमने 140 यूनिट हमने यहाँ पे आज डोनेट की हुई है। तो किसी न किसी माध्यम से वो जरूर किसी के काम आएगा और किसी की जान बच सकती है। मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन आपको करना चाहिए, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पर अगर आप न भी करते तो आपके जो रेड सेल्स हैं वो 3 महीने के बाद मर जाते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग इसको देने से डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 मंथ के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप दो ना दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके ब्लड सेल्स वैसे खत्म होने तो आप ब्लड किसी दूसरे को दो कि जो दूसरे के काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रमेश गिलियाल है, मैं यहाँ कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ और ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है। और मेरा तो ये मानना है कि ब्लड जो है इसकी कोई पैदावार नहीं होती, ना इसकी कोई खेती होती है, ये एक इंसान के अंदर ही होती है। और ये इंसान अगर किसी को दान करे तो किसी का जीवन बहुत बच सकता है। जीवन दान महादान कहते हैं या रक्तदान महादान है। किसी लोग के मन में
ऐसा कुछ नहीं है, कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। जैसे मिश्रा जी ने बताया, मिश्रा जी ने कि ब्लड डोनेट में हमारे ब्लड सेल जितने होते हैं अंदर वो रीजनरेट होते हैं। रीजनरेट होने के बाद बंदा सही होता है, लेकिन जो आदमी से दूसरे किसी को दान करेंगे तो उसकी जीवन बच सकता है। मेरा नाम जगमोहन रावत है और मैं उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच का सांस्कृतिक सचिव हूँ। और आज यहाँ पे एक विद्या विशाल हमने यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया। तो पिछली बार हमने लगभग 88 ऐसे कुछ दिया था, इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया जैसे 140, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और समाज को हम संगठित कर रहे हैं इस तरह से ब्लड डोनेशन के माध्यम से। ये सर मैम ये अज्ञानता की कमी है, मतलब उनको नॉलेज नहीं होता कि कई भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड डोनेशन से क्या होता है, कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे पूर्व महासचिव और सलाहकार जी ने बताया और कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि सेल्स बनते रहते हैं, तो बढ़ चढ़ कर हम युवाओं को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मेरा नाम हेमलता मिश्रा है और यहाँ पर उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच में मैं महिला उपप्रधान हूँ और विगत 21 सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं महिलाओं के और खुशी होती है कि हम सामाजिक बहुत आगे हमारी संस्था काम होती है। और ये हमारा तीसरा रक्तदान है और 2 बार मैं भी ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि दूसरे के काम आ सकते हैं। आज का जो संख्या है रक्तदान करने में, उनमें महिलाएं कितने हैं? आज पहले के मुकाबले महिलाओं की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन 2 बार जब भी हमने रक्तदान किया तो महिलाओं की संख्या हमेशा महिलाओं में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। और लेडीज़ों में थोड़ा सा हो जाता है कि रिजेक्ट हो जाती थी। आए तो सब थे, अपना योगदान देने सभी आते हैं, लेकिन अब उसमें हीमोग्लोबिन का भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जांच के बाद पता चलता। मेरा नाम नितेश मौर्य। जी, कहाँ से सर हैं? मैं कोसली से हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो कि आज ब्लड डोनेशन कहना तो बस यही है कि मैं 40 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, तो बस यही है किसी भी तरीके से खुशियाँ बांटते रहो जितना हो सके। कोई पैसे से कर सकता है, कोई मेहनत से कर सकता है, कोई दिल से कर सकता है, कोई ब्लड के जरिए कर सकता है। तो किसी भी तरीके से आप जो भी किसी की हेल्प कर सको तो करते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती है कि जो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ किसी न किसी का काम होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी इमरजेंसी में मुझे ज़रूरत पड़ जाए और घूम फिर के मेरा ही ब्लड मेरे ही काम आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ खुशियाँ बांटते तो अच्छा महसूस होता है ना। लोगों का, भाइयों का सपोर्ट है, वो याद करते रहते हैं यार आप अच्छा कर रहे हो, तो ऐसा सुनने के बाद फिर और ज़्यादा दिल करता है। तो बस सब सर्कल का फ़र्क है। मैं 2-4 लाइनें हैं, मैं पूरी तो याद नहीं होगी कि रगों में बहते लहू ने कहा मुझसे एक दिन, रगों में बहते लहू ने कहा मुझसे एक दिन, सोने का पिंजरा भी तो क्या दिखाना ही होता है, घर दे दे किसी ज़रूरतमंद को तो मुझे थोड़ा सा, तो याद रख बंदे जा बचाने वाला ही तो खुदा होता है।